ऋण पत्रों पर ब्याज। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा ब्याज दिया जाता है, यह हमें पूर्व में पता है। ब्याज की दर पूर्व निश्चित होती है। ऋण पत्रों पर ब्याज अवश्य देना पड़ता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। हानि होगी तो भी हमें ब्याज तो देना पड़ता है। ब्याज प्राय अर्धवार्षिक होता है, अर्थात अर्धवार्षिक दिया जाता है। हमें पूर्व में पता है कि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि उन पर क्या दिया जाता है, ऋण पर ब्याज कंपनी बैंक को चुकाती है। वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर ब्याज जो होता है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंतरित कर देते हैं। यदि वर्ष में कोई बकाया ब्याज हो तो उसे हम चिट्ठे के करंट लाइबिलिटीज शीर्षक के अंतर्गत अदर करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत दर्शाते हैं। इस ब्याज पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज की राशि का भुगतान करने से पूर्व कंपनी द्वारा एक निश्चित दर से आयकर काटा जाना चाहिए। अर्थात जो आपको ब्याज देय है उस ब्याज देय से पहले आपको क्या काटना है, आयकर काटना है। आयकर की इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करा देना चाहिए। अर्थात कंपनी है वह इस आयकर की राशि को सरकारी खजाने में जमा करा देगी। यह आयकर ऋण पत्र धारी की तरफ से दिया हुआ माना जाता है। अर्थात यह जो आयकर काटा जाएगा यह आयकर ऋण पत्र के जो धारी है उनकी तरफ से यह माना जाएगा कि उन्होंने जमा कराया है आयकर। कंपनी द्वारा ऋण पत्र धारियों को आयकर काटने का एक प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है। अर्थात जो आयकर काटा है उसका एक प्रमाण पत्र ऋण पत्र धारियों को कौन भेजेगी, कंपनी भेज देगी। कंपनी द्वारा इस काटे गए कर की राशि को अगले माह की 7 तारीख तक सरकारी खजाने में जमा कराना आवश्यक है। अर्थात कंपनी ने जो ऋण पत्र धारियों के आयकर के रूप में जो पैसा काटा है उस पैसे को सरकारी खजाने में अगले माह की 7 तारीख तक, जो भी माह है उसके अगले माह की 7 तारीख तक सरकारी खजाने में जमा कराना क्या है, आवश्यक है। इसे हम उद्गम स्थान पर कर कटौती कहते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज के लिए लेखांकन प्रविष्टियां निम्न होगी। जब डिवेंचर पर ब्याज देय होगा तो हम प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट TDS अकाउंट। अर्थात जो ब्याज हमें देना है तो हमारे लिए खर्चा है, तो हमने प्रविष्टि की डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और टू टैक्स डिडक्टिंग सोर्सेज TDS। अर्थात मान लो 10 रुपये ब्याज है तो 10 रुपये ब्याज आ जाएंगे। 9 रुपये देना है डिवेंचर होल्डर को तो डिवेंचर होल्डर में 9 रुपये और टैक्स डिडक्टिंग सोर्सेज TDS में 1 रुपया आ जाएगा, क्योंकि मान लो 10% कटौती हो तो ब्याज का भुगतान करने पर जब हमने तो पहले ब्याज दे किया, अब ब्याज का भुगतान करेंगे तो जो डिवेंचर होल्डर पहले क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देंगे। तो प्रविष्टि होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हुए थे, अब डेबिट हो गए, भुगतान कर दिया, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तथा वो जो TDS काटा था उस TDS को आयकर का भुगतान करने पर, उस TDS का भुगतान करने पर टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अगले महीने की 7 तारीख से पहले में भुगतान करना है तो हमने प्रविष्टि की टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद में मान लो हम ब्याज 6 महीने में देते हैं तो वर्ष का 6 महीने का 2 बार का जो ब्याज हुआ उसको हम कहाँ पर अंतरित करेंगे, लाभ हानि विवरण में।
तो वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर ब्याज को लाभ हानि विवरण में अंतरण पर प्रविष्टि करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, प्रविष्टि क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। हम एक अभ्यास प्रश्न के द्वारा इसको समझेंगे। राम लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2018 को 10,100 रुपये वाले 14% ऋण पत्रों का निर्गमन पूर्ण अभिदत्त पर हुआ। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान 6 मई के आधार पर 30 सितंबर व 31 मार्च को 10% आयकर काटकर किया जाना है। कंपनी की पुस्तकों में ब्याज के भुगतान एवं लाभ हानि विवरण में अंतरण की प्रविष्टियां दीजिए। डिवेंचर पर संपूर्ण भुगतान प्राप्त होगा 10,000 इंटू 100, क्योंकि एक 100 रुपये का है और डिवेंचर 10,000 है। 10,000 इंटू 100 बराबर 10 लाख रुपए। चूँकि 10 लाख का 14% ब्याज, आगे 14% ऋण पत्र थे तो ब्याज 14%, 10 लाख का 14% एक वर्ष का होगा 1,40,000। कितना होगा एक वर्ष का? 1,40,000। चूँकि वर्ष में हम 2 बार ब्याज देंगे तो हम 6 मई के लिए 6/12 करते हैं, तो हमने 2 का भाग लगा दिया। 1,40,000 में 2 का भाग 6 मई आ गया, तो 70,000 रुपये ब्याज देय होगा। अब 70,000 रुपये ब्याज देय है, पर प्रश्न में पहले से स्पष्ट है कि जो TDS है वो 10% है, तो 70,000 का 10% 7,000 रुपये, जो कि अगले महीने की 7 तारीख से पहले हमें सरकार के खजाने में जमा कराना है। तो 7,000 रुपये हम अलग कर देंगे, तो डिवेंचर होल्डर को जो हम देंगे राशि वो होंगी 70,000 माइनस 7,000। 70 में से 7 TDS के काट दिए तो 63,000 रुपये हम डिवेंचर होल्डर को दे देंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स में आ जाएंगे 63,000, TDS में आ जाएंगे 7,000, और जो देय ब्याज है वो हो जाएगा 70,000 रुपये। अतः प्रथम 6 मई का ब्याज 30 सितंबर 2018 को जब देय होगा तो हम प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वोइच 70,000 रुपये टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट 63,000 रुपये टू TDS टैक्स डिडक्ट एट सोर्स 7,000 रुपये। हमने क्या किया, जो हमने अभी सीखा था 1,40,000 का 6 महीने का ब्याज होगा 70,000 रुपये। 70,000 में से 10% TDS अकाउंट में डाल दिए 7,000, और 63,000 डिवेंचर होल्डर अकाउंट में डाल दिए। तो हमने प्रविष्टि पूरी की। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 70,000 टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट 63,000 टू TDS अकाउंट 7,000। हम ब्याज का भुगतान करने पर जो डिवेंचर होल्डर पहले जो क्रेडिट किया उसी को डेबिट कर देंगे। तो प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 63,000 रुपये। जो पूर्व में हमने डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट किया था उसी को डेबिट कर देंगे, जिससे वो खाता समाप्त हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 63,000 रुपये बीइंग द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। उसी प्रकार आयकर का भुगतान करने पर हम प्रविष्टि करेंगे टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,000 रुपये। TDS पहले क्रेडिट हुआ था उसी को डेबिट कर दिया, तो TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,000 रुपये। अगले 6 मई में अर्थात 31 मार्च 2019 को फिर ब्याज देय होगा, क्योंकि ब्याज का जो भुगतान है वो 6 मई में कर रहे हैं हम, तो 6 महीने बाद फिर हम भुगतान करेंगे। तो प्रविष्टि उसी के भांति होगी, केवल प्रविष्टि दोबारा करनी पड़ेगी।
डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 70,000 रुपये, टू डिवेंचर होल्डर 63,000 रुपये, टू टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स 7,000 रुपये, टू TDS 7,000 रुपये। अर्थात 70,000 में से 10% हमने TDS में डाल दिया 7,000 और 63,000 डिवेंचर होल्डर को हम भुगतान करेंगे। तो पूरी प्रविष्टि वही, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 70,000, टू डिवेंचर होल्डर 63,000, टू टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स 7,000 रुपये। पूर्व के भांति ही ब्याज का भुगतान करने पर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 63,000 रुपये। पहले डिवेंचर होल्डर हुआ था क्रेडिट, अब उसी को डेबिट कर दिया। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 63,000 रुपये। पिछला 6 महीना था वही प्रविष्टियाँ चलेगी जो इस 6 महीने में है। आयकर का भुगतान करने पर टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले TDS अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसी को डेबिट कर दिया। TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,000 रुपये। अतः वर्ष में 2 बार 70,000 रुपये हमने ब्याज देय किया, अर्थात ब्याज दिया 1,40,000 रुपये। तो वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का ब्याज हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करेंगे। तो ऋण पत्रों के ब्याज के हस्तांतरण के लिए हम प्रविष्टि करेंगे 31 मार्च 2019 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट प्रविष्टियों में डेबिट हुआ था तो उसी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। 2 बार हुआ था 6 महीनों में, तो उस डिवेंचर इंटरेस्ट को कर दिया हमने 1,40,000 से क्रेडिट। पहले 70,000 से हुआ था 6 महीने के लिए, फिर 70,000 से 6 महीने के लिए डेबिट हुआ था, उसी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट 1,40,000 रुपये, यह जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरण कर दिया।